पे पगड़ी नहीं है, तन पे कोई कपड़े नहीं है, तन पे कोई वस्त्र नहीं है, और जो कपड़े हैं वो भी कई जगह से कटे फटे लटे हैं, और पाँव में कोई पाना नहीं है, कोई चप्पल नहीं पहना उन्होंने, बवाइयाँ फटी हुई हैं, दीनहीन स्वरूप बना करके खड़े हैं द्वार पर। प्रभु ने पूछा कुछ ना, सारे द्वारपाल उद्धव जी सब लोग चौंक गए। आज तक इतने बड़े बड़े विभूति आए, लेकिन द्वारकाधीश को हमने इतना व्याकुल होते नहीं देखा, और आज ऐसी कौन सी विभूति आ गई इस द्वारिका में कि मानो आज बरसों बाद क्या मिल गया द्वारकाधीश को। बोल द्वारपाल के सुदामा नाम पांडे सोनी छांडे राज काज ऐसे गति कोई जाने हैं। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गए पान, बेटे भरी अंग लपटाए दुख शाने को, नैन दो जल भरी पूछत कुशल है, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को, जैसे तुम करी वैसे करे तो दया सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन न सो माने को, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन न सो माने को, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन न सो माने को। प्रेम से बोलिए दीन बंधु भगवान की। सुदामा जी को जो देखा द्वारकाधीश ने पकड़ करके अपने अंक में भर लिए, और दोनों लोगों के मिलन से आए, ला करके द्वारकाधीश ने, और जिस सिंहासन पर समस्त देवता सिंहासन के अगल बगल चंवर डुलाते हैं, उस सिंहासन पर द्वारकाधीश ने सुदामा जी को बैठाया। इतने थक गए थे सुदामा जी, अपने सिंहासन पर बैठाया और बिठा करके सुदामा जी के पैरों को अपने गोद में रख लिया, और रुक्मिणी जी से कहा कि देवी सोने के थाल में जल भर करके लाओ। रुक्मिणी जी आश्चर्य में पड़ गई, आज ऐसी कौन सी विभूति। ब्रह्मादि देवता आते थे तो उनको समय लगता था मिलने में, द्वारकाधीश समय देते थे कि फला समय पे आप लोग आइएगा मिलने, और ऐसे विभूति आ गए कि प्रभु किसी से पूछे नहीं और दौड़ करके अंक में भर लिया। पैरों को देख रहे हैं और झरझर झरझर आंखों से ले नहीं पाए, और सुदामा जी के चरणों को अपने गोद में लेकर के सहला रहे हैं, अपने पीताम्बरी से उनके चरणों में लगे हुए धूल को साफ कर रहे हैं। पैरों को देखते हैं, पैरों में हजारों कीले गड़ी हुई हैं, पैरों में बवाइयां फटी हुई हैं, फफोले पड़ गए हैं पैरों में। देख देख ऐसे भी हाल दिवाइन को सग कंटक जाल लगाने लगे, मुनि जोए आय महादुख पाया सखा तुम आए इतने नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग कराया। अब देखा कि मेरे नाथ मेरे मित्र थक गए होंगे, चद्दर पर विश्राम करते थे।
हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य इसमें मना न करें। जैसी बात कर रहे थे, लग रहा था कि आप विवाह करेंगे ही नहीं, इसीलिए मुझे संदेह हो रहा था कि आपने विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं कन्हैया, हमने विवाह किया। कैसी है भाभी? सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया जैसी है बहुत अच्छी है, जैसा नाम है वैसा उनका काम है। नाम सुदामा सुशीला है और सुशीला जैसा स्वभाव भी है। बाल बच्चे सब हैं। प्रभु ने कहा कि मित्र विवाह तो तुमने कर लिए लेकिन बुलाया नहीं हमको, माफ कर दो भैया। बहुत सारी बातें हुई। प्रभु ने, उन्होंने, सुदामा जी ने कहा कि उन्होंने तो भेजा है आपके पास, मेरे मन में तो ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन उनको याद आ गया तो उन्होंने कहा कि आपके बचपन के मित्र, आप जाइए मिलने के लिए। तो इसमें आने में कृपा उन्हीं की है, सहयोग उन्हीं का है। सो चला आया। अच्छा ये बताओ, भाभी ने आते वक्त कुछ दिया कि नहीं दिया? सुदामा जी सोच में पड़ गए कि आज इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, इतना साम्राज्य और एक द्वारिका के धीश हैं, और इनको मैं 4 जगह का टुकड़ा चावल अगर देता हूं तो क्या मन में सोचेंगे। इस संकोच की भावना में सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ दिया तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भाभी ने दिया ना हो। अरे सुदामा प्रभु ने कहा ऐसी तो बात होगी नहीं कि भाभी आपको भेजें और कुछ दे करके ना भेजें। अरे कन्हैया, कितनी बार कहूं, भाभी ने कुछ नहीं दिया, भूल गई होंगी। प्रभु ने कहा कि मित्र, बचपन की बात आपको स्वभाव गया नहीं है, बचपन का। सुदामा जी ने पूछा कौन सा स्वभाव? तो कन्हैया ने कहा कि देखो स्वभाव वही है कि याद करो, घोर वर्षा हो रही थी और गुरु माता ने भेजे थे चने की पोटली दे करके कि सुदामा और कृष्ण आप लोग जाओ और समिधा तोड़ करके लाना, तुलसी दल तोड़ करके लाना। समिधा मतलब लकड़ी लाने के लिए, हवन करने के लिए। और गए थे हम लोग, सो घोर वर्षा हुई, गुरु माता ने चने दिए थे खाने के लिए, और पेड़ पर आप चढ़े हुए थे, आप अचानक आपके दांत कटकटाने लगे। हमने पूछा क्या बात है मित्र? आपने कहा कि घोर वर्षा हुआ, उसी में ठंड इतनी बढ़ गई कि दांत आपस में टकरा रहे हैं, उसी की कटकटाहट। और आपने तो गुरु माता के दिए हुए चने प्रसाद खा रहे थे, और सब चने के प्रसाद आपने खा लिए, सो स्वभाव अभी गया नहीं है। सुदामा जी ने भी बड़ा अपने जीवन में त्याग किया है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। कई बार पूछा भगवान ने सुदामा जी से, लेकिन बार बार सुदामा जी यही बताते कि भाभी ने कुछ दिया नहीं। अचानक देखा प्रभु ने कि सुदामा जी एक हाथ अपने कांख पे दबाए हुए हैं। सो पूछा क्या बात है मित्र, तुम्हारे हाथ में दर्द वर्द है क्या? तभी से देख रहा हूँ हाथ दबाए हो। सुदामा जी ने कहा कि मित्र क्या बताऊं, इतनी दूर से चल करके आ रहा हूँ, शरीर में थकान हो गई है, सो थोड़ा दर्द हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा, अभी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। भगवान ने कहा घबराने की बात क्यों नहीं है, आप मेरे यहाँ आए और आपके शरीर में थोड़ी भी व्यथा हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सो लाओ अपना हाथ दो, मैं ठीक कर देता हूँ। अब तो सुदामा जी हाथ छुड़ाने लगे, प्रभु हाथ पकड़ लिए और जो हाथ को पकड़ करके खींचा सो कांख में जो दबी हुई पोटली थी सो बाहर आ गई। पोटली को हाथ में लिया
और लेकर के पोटली को जब खोला तो भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझर झरझर बहने लगे। देख करके कि उसमें कुछ टूटे चावल थे, कुछ खड़े चावल थे, कुछ मोटे चावल, कुछ पतले चावल। देख करके सुदामा जी के भाव को और अपने भाभी के भाव को समझ गए और एक मुट्ठा खाया उसमें से। ज्यों खाया सो आदेश दिया कि एक लोक का सारा ऐश्वर्य और वैभव सुदामा जी को दे दिया जाए। दूसरा मुट्ठा ज्यों उठाया खाने के लिए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान को। हाथ पकड़कर रुक्मिणी जी ने कहा कि हे नाथ, संतों ने इसके कई अर्थ निकाले। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, संतों ने अनेक अर्थ इसके निकाले। पहला अर्थ ये निकाला कि महाराज कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगी। दूसरा अर्थ निकाला कि महाराज ये तो संत का प्रसाद है और संत का प्रसाद अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये पूरे परिवार परिजन परिकर के साथ इसको पाया जाता है। तीसरा अर्थ संतों ने निकाला कि महाराज जब सारा कुछ लुटा दोगे तो फिर अपने कहाँ रहोगे। सो भगवान समझ गए, जो बचा हुआ चावल था वो रुक्मिणी जी को थमा दिया और क्षेम कुशल जाना। सुदामा जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, हमारे बारे में तो तुमने सब कुछ पूछ लिया, विवाह हुआ सो हमने बता दिया, पत्नी का नाम बता दिया, कितने बच्चे हैं सब बता दिया। अब तू ये बता कन्हैया कि तुम्हारे विवाह हुए कि नहीं हुए। प्रभु हंसने लगे। प्रभु ने कहा कि मेरे तो विवाह हुए। ये बता कन्हैया कि मेरे विवाह हुए तो तुमने उलाहना दी कि मुझे बुलाया नहीं और अपने विवाह में मुझे बुलाया ही नहीं। भगवान ने कहा कि देखिए, अभी शाम तक कोई तिथि कोई मुहूर्त निर्धारित नहीं था। शाम तक हम वैसे घूम रहे हैं और रात होते दुल्हन घर आ गए। न कोई विवाह का तिथि निकला, कोई मुहूर्त बना और शाम तक पता चला दुल्हन घर पे आ गया। जब कोई तिथि निकले, कोई मुहूर्त निकले और मुहूर्त निकाल करके तब लोगों को बताया जाता है। कोई मुहूर्त निकला नहीं और झट से विवाही डायरेक्ट विवाह हो गया। सो कैसे बताएं। अच्छा तो विवाह हुए तो अब सबसे मिलवाओ। भगवान ने कहा कि ये बात अच्छी कही। रुक्मिणी जी आई, प्रणाम महाराज। मैं रुक्मिणी आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा कि आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। रुक्मिणी जी चली गई, फिर आई। जामवंती जी ने प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, मैं जामवंती आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सबको सुदामा जी यही आशीर्वाद देते, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, धनवती भव, पति प्रिया भव। फिर आई सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, नग्नजीति, लक्ष्मणा, भद्रा। आठों पत्नियां जब आई और आशीर्वाद देने लगे तो भगवान को बुलाया सुदामा जी ने और कहा कन्हैया ये बताओ, ये सब तुम्हारे ही हैं? ये जो जो प्रणाम कर रही हैं ये क्या सब तुम्हारी ही हैं? भगवान मुस्कुराए और कहे कि देखो कन्हैया, देखो सुदामा जी, जो यहाँ पर आवे आपको प्रणाम करे वो समझिए सब हमारी ही है। किसी तरह सुदामा जी ने 5000 पत्नियों के आशीर्वाद दिए। अब तो उनके आशीर्वाद देते मुख कंठ बैठ गया, मुख से आवाज भी नहीं निकलता, हाथ भी दुख गए, उठ नहीं रहे थे। जो हाथ उठ करके आशीर्वाद दे रहे थे आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, अब हाथ नीचे से उठ ही नहीं रहे। 5000 बार अगर कोई ऐसे हाथ को उठाए आशीर्वाद मुद्रा में
तो उसके हाथ फिर जल्दी उठेंगे नहीं। अब तो केवल भवा 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 कहने लगे, हाथ को नीचे ही रखे। किसी तरह 5000 आशीर्वाद दिया पत्नियों को, बुलाया कन्हैया को और कहा कि ये बताओ, एक साथ बता दो कितनी पत्नियां हैं, हमको तो बड़ा संदेह हो रहा है। भगवान ने कहा कि 16,108 पत्नियां हैं। सुदामा जी ने कहा कि देखो अब तो हमारा हिम्मत थक गया है, हाथ भी अब काम नहीं कर रहा है, आशीर्वाद के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है। सो कन्हैया एक काम करो, अब तुम ही इकट्ठे प्रणाम कर लो, तुमको ही आशीर्वाद दे देता हूँ। ये सब तुम्हारी अर्धांगिनी हैं और तुम इनके अर्धांग हो, सो तुम आशीर्वाद बांट देना। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। कन्हैया ने प्रणाम किया सुदामा जी को और आशीर्वाद सबके लिए इकट्ठे भगवान ने दे दिया। भोजन जलपान कराया। अब सुदामा जी ने कहा कि मित्र, अब मुझे चलने की इच्छा हो रही है, यातना याद आती है। सुदामा जी ने कहा मित्र, अब तो मुझे चलने की इच्छा है, आज्ञा दो। तो अब चल रहा हूं। कन्हैया ने रोका नहीं, सादर विदा किया, दरवाजे तक लेकर के गए। थोड़ी देर के लिए भाव आया कि सुशीला ने तो ऐश्वर्य और वैभव के लिए मुझे भेजा था, यहाँ तो कन्हैया ने कुछ दिया नहीं। अगर कुछ पूछेंगी सुशीला तो मैं क्या कहूँगा। ऐश्वर्य की बात कौन पूछे, उसने तो एक धोती तक नहीं दिया। अच्छा कन्हैया, अब चल रहा हूँ भैया यहाँ से, अब तू जा मैं चला जाऊंगा। कन्हैया ने प्रणाम किया, वापस अपने महल को आ गए। सुदामा जी विचार करते और कन्हैया का स्मरण करते, गुणगान करते चलते जा रहे हैं। जब पहुंचा अपने सुदामापुरी में, तो जो एक मुट्ठा चावल भगवान ने खाया था, तो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी, जैसे यहाँ द्वारिकापुरी में हमारे भवन हैं, वैसे हमारे मित्र के भवन होना चाहिए। अब जब द्वारिका धीश में आकर के विश्वकर्मा जी ने सुना, सो पहुंच गए कहाँ, सुदामापुरी में। तो सुशीला ने विनय किया विश्वकर्मा जी से कि महाराज, मेरी एक ही इच्छा है कि इसमें मेरा सहयोग नहीं है, मेरे पड़ोसियों का सहयोग है। जो 4 मुट्ठी चावल अगर नहीं मिला होता तो हमारे नाथ गए नहीं रहते द्वारिकाधीश के यहाँ। तो पहले तो इनके भवन बनने चाहिए, उसके बाद हमारा बनेगा। सो जितने वहाँ सुदामापुरी में लोग रहते थे, सबका भवन बनवा दिया विश्वकर्मा जी ने। वो ऐश्वर्य, वो वैभव जो द्वारिकाधीश के यहाँ था, वो सारा ऐश्वर्य और वैभव सुदामा जी के यहाँ भर दिया भगवान ने। सुदामा जी जब पहुंचे, गुणगान गाते हुए भगवान का, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण हुए पहुंच गए अपने गांव को, जो सुदामापुरी था। तो देखते हैं तो जो उनकी टूटी मड़ैया है वह सब गायब है, और वहां पर बड़े बड़े आलीशान भवन बन गए हैं। अब सुदामा जी ने सोचा कि मैं थोड़े दिन के लिए गया क्या कि मेरी मड़ैया भी यहाँ से गायब हो गई। मड़ैया तो गई सो गई, मेरी सुशीला कहाँ है। थोड़े आगे बढ़े, दरवाजे पर द्वारपाल लगे हुए थे, अंदर दास दासियां
सुशीला जी को चारों तरफ से घेरे बैठी हुई है और अंदर में सुदामा जी की जय हो, सुदामा जी की जय हो रही है। जब देखा द्वारपालों ने जाकर के अंदर बताया कि महाराज आ गए हैं, सो जय हो सुदामा जी की ध्वनियां अंदर शुरू हो गई। सुशीला अपने सखियों के साथ आ रही हैं। इधर सुदामा जी ने सुना कि मेरे नाम का गूंज हो रहा है। उन्होंने सोचा कोई राजा होंगे, कोई सेठ जी होंगे सुदामा जी के नाम से। एक नाम से तो अनेक लोग रहते हैं। चलने लगे, तब तक सुशीला आ गई। सुशीला जी को ऐसे स्वरूप में कभी सुदामा जी ने देखा ही नहीं था। नौलखा हार पहने हुए, सारे आभूषणों से सजे धजे हुए, 16 जो श्रृंगार होते हैं उन 16 श्रृंगार से सजे धजे। बीच में 17 श्रृंगार हो गए थे। 16 श्रृंगार ही हैं स्त्री के, लेकिन बीच में 17 श्रृंगार हो गया था, एक बढ़ गया था। औरतें जो हैं, माताएं बहनें, सारे श्रृंगार कर लेती थी। सारे श्रृंगारों से सज धज करके मास्क लगा लेती थी। कोरोना काल में तो वो 17वां कुछ भी दिख नहीं पाता था। 16 श्रृंगार से सुशीला को सुदामा जी ने कभी देखा ही नहीं। तो सोचा कि होंगी सुदामा सेठ जी की पत्नी होंगी, हमको क्या लेना देना। आगे बढ़ गए। सुशीला दौड़ते हुए आई और अपने पतिदेव के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, द्वारिकाधीश ने बड़ी कृपा करी हम लोगों पे, आज उन्हीं की कृपा है। आज आपकी धर्म पत्नी मैं हूं जो आपके सामने खड़ी हूं। सुदामा जी ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, तुमने वैभव मांगा था, ऐश्वर्य मांगा था, धन मांगा था, और हमने तो केवल कृष्ण दर्शन लालसा की भावना से मैं गया था, सो मुझे तो दर्शन हो गया। देवी अब एक काम करो, सोने की कटोरी में चांदी की चटनी बनाओ और सोने के चम्मच से पाओ, मैं तो चल रहा हूं। मैं जब इस वैभव में, इस ऐश्वर्य में जब समाहित होऊंगा तो जो अपने कन्हैया का 2-4 माला जप करता हूं वो सब भूल जाऊंगा। अब जब सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला कैसे रुके। सुशीला ने कहा कि हे नाथ, मैंने मांगा तो था, लेकिन यदि मेरे पति परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है तो यह सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव धूल के समान है। पति के चरणों में सारे धाम, सारे तीर्थ हैं। अब ये सिर्फ पत्नी के लिए है। पत्नी को ही सिर्फ मानना है कि मेरे परमेश्वर। ये पति को अपने अंदर अहंकार, घमंड नहीं करना कि मैं परमेश्वर हूं। ये सिर्फ पत्नी के अंदर ही भावना है कि पति मेरे परमेश्वर होते हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। पति आए हुए थे काम धाम से हारे थक, पत्नी के गोद में सर रखा और पत्नी ने सेवा करते करते पति सो गए पत्नी के गोद में। उनका एक छोटा सा 15 महीने का बच्चा घुटमुन घुटमुन करते हुए आया और वो जो स्त्री थी भोजन बना करके रखी थी और अभी चूल्हा जल ही रहा था। वो आया घुटमन घुटमन घुटने के बल और उसे चौके पे चला गया।